तुम लिख लिया करो जो सब मीनिंग बताऊंगा मैं, और रीडिंग पढ़ाई करते रहे, और कमेंट करके बताया मेरे को। बोलता है लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। बहुत साल पहले एक रिश्ता बनाया था, एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल redeem our pledge। बोलते अभी जो समय आया था हम लोग वो रिश्ते के पूरा करेंगे इसको। नॉट ए होली, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, ये कि पूरी तरह से नहीं, लड़की फुल मात्रा से, पूर्ण मात्रा से बोलते हैं, फुल मेसर, बट ए वेरी सब्सटेंशियली, बहुत हद तक मतलब किसी चीज़ को बहुत डीपली से लेना, अंदर तक लेना इसको। आफ्टर स्ट्रोक, आफ्टर द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। ये स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट का मतलब जो एक मिडनाइट रात 12 बजे जैसे होता है, मिडनाइट आवर, स्ट्रोक ऑफ। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, जब वर्ल्ड का आदमी सो रहा था, इंडिया विल अवेक टू लाइफ। इंडिया क्या मिला था सारे आदमी को जगा दिया था उसको, लाइफ एंड फ्रीडम। फ्रीडम मतलब यहाँ पे ब्रिटिश के बारे में बोल रहा था, ये ब्रिटिश से फ्री कर देना, इसका बोलता है फ्रीडम, ब्रिटिश इंग्लिश आदमी से लाइफ। ये मोमेंट कम्स, किसी एक मुहूर्त में आया था जो, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, ये इतिहास में मिलता है, हिस्ट्री में। हिस्ट्री का मतलब किसी फेमस चीज़ के जो बताता है उसमें, उसके हिस्ट्री में लिखा जाता है। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, जब एक धाप से दूसरे, जब एक धाप से दूसरी जगह बन जाता है, स्टेप चेंज होता है, मतलब छोटा से बड़ा होना इसका, स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। वेयर एन एज एंड, जब उसका उम्र निकलता है यहाँ। एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन, इस जाति को आत्मा को बोल रहे, जब उसका आत्मा मिलता है, लंग सप्रेस्ड। लंग सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दबा हुआ था उसको निकाला था। तो यहाँ पे सप्रेस्ड का मतलब होता है, ब्रिटिश का टाइम पे जो की हुआ था क्या, इंडिया उसके अंडर में थे, इसलिए वो दबा हुआ था, इसी को इसी सप्रेस्ड बोलता है। फाइंड यूटरनेस, यूटरनेस का मतलब किसी चीज़ को जोर से बोलना, पता करके बोलना, इस यूटरनेस। नेक्स्ट में क्या बोलता है, आई एम बॉर्न इन इंडिया, बोलता है मैं इंडिया में जन्म लिया था। इट इज़ वर्ल्ड ऑफ इटसेल्फ, ये वर्ल्ड का किसी पार्ट में है, इसको किसी अंश में। व्हाट इज़ नॉट इन इंडिया, ये इंडिया में नहीं है, इस इज़ नाउ हेयर एल्स है, इंडिया के और कहीं नहीं, इसे इंडिया में होता है। द जियोग्राफिकल एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ माई कंट्री, जियोग्राफिकल मतलब है भौगोलिक, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक होता है, ब्यूटी ऑफ माई कंट्री, जो हमारा देश के हम भौगोलिक और उसके सौंदर्य को तारीफ करते हैं, इज़ ग्रेट टू माई आइज, ये अपना दिमाग से बोलता है इसको, आइज। नेक्स्ट बोलता है मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, आदमी को अपना भाग्य उसको बनाना पड़ता है। वी कैन नॉट मेक आवर फॉर्चून और कैन नॉट प्रॉस्पर इन लाइफ। तो वी कैन नॉट मेक आवर फॉर्चून, हमारा भाग्य नहीं बना सकते, और कैन नॉट प्रॉस्पर इन लाइफ, जिंदगी में कैन नॉट प्रॉस्पर, उन्नति करना नहीं करते, उन्नति मतलब डेवलप करना, इसके प्रॉस्पर के मतलब कैन नॉट प्रॉस्पर इन लाइफ। इफ वी आर अफ्रेड ऑफ लेबर,
अगर हम लोग लेबर मेहनती से डरते हैं, सम लेबर का मतलब यहाँ पे मेहनत करना जिसका बोलते हैं। सम पीपल थिंक दैट सक्सेस इन लाइफ, कोई आदमी सोचता है सफल के बारे में, इन लाइफ डिपेंड्स ऑन लक। लक मतलब यहाँ पे भाग्य को बोलता है। और चांस, चांस का मतलब जो अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ का सुयोग लेना है। नथिंग लाइक दैट कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ, नथिंग लाइक दैट, इसके अलावा कुछ नहीं। कैन बी फर्दर, फर्दर मतलब किसी चीज़ का विस्तारित करना, फ्रॉम द ट्रूथ, किसी चीज़ को सच के विस्तारित में लेना है, विस्तार में। हार्ड लेबर इज नीडेड, हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम जरूरत है, टू अचीव सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, कठिन मेहनत की जरूरत है। तो अचीव मतलब किसी चीज़ को पहुंचना में, अचीव मतलब अचीव सक्सेस, सफल पाना में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी में इसका। तो मैं ये दूसरा सब वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ। लॉन्ग का मतलब, लॉन्ग ईयर्स का मतलब होता है बहुत साल पहले। ईगो, ईगो का मतलब पहले। वी मेड, मेड मतलब बनाया था। ट्रिस्ट, ट्रिस्ट का मतलब यहाँ पर रिश्ता होता है। हिस्ट्री में ट्विस्ट का मतलब यहाँ पर रिश्ता, किसी के स्ट्रगल करने के लिए उसका बात करना पड़ता है, तो ये स्ट्रगल ख़त्म करना है। यहाँ पे ट्विस्ट है, इसी का मतलब होता है ट्विस्ट, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। यहाँ पे डेस्टिनी का मतलब होता है किसी चीज़ का आखिरकार, जिसका बोलता है आखिरकार। एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल, जब भी जो समय आया था, कम का मतलब टाइम, टाइम कम्स, समय आया था, व्हेन वी शैल, यहाँ पे फ्यूचर टेंस के बारे में बोलते, जब हम लोग करेंगे इसका। रेडियम और प्लीज, ये इसका मतलब रिश्ता का हम पूरा प्रतिज्ञा है, जो प्रॉमिस किया था। प्लीज मतलब ये प्रॉमिस होता है, इसको पूरा करेंगे। रेडियम और प्लीज, पुनः प्रतिज्ञा पूरा करेंगे। नॉट होली और इन फुल मेजर, बल्कि ये नहीं पूरा, पूरी तरह से पूरा करेंगे इसके अंदर, बट वेरी सब्सटेंशियली, ये बहुत गंभीर से करेंगे इसका, वेरी सब्सटेंशियल, डीपली सोचने का इसका। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट आवर, रात के 12 बजे, मध्य रात्रि जिसका बोलते हैं। व्हेन द वर्ल्ड, रात 12 बजे सारे आदमी सो जाता है। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक, जब इंडिया सो रहा था सारे आदमी जगा आया था। इन लाइफ एंड फ्रीडम, फ्रीडम के लिए सारे को जगा रहा था। ये मोमेंट कम्स, जब एक मुहूर्त आया था, व्हिच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जो आया था हिस्ट्री में जो देखा ही मिलता है, रेयरली। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड इन द न्यू, जब हम लोग नया से एक पुराना में जाते हैं। व्हेन एन एज एंड, जब उम्र निकलता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन, वो जाति का आत्मा मिलता है इसको। लॉन्ग सप्रेस्ड, लॉन्ग सप्रेस्ड मतलब ये चीज़ बहुत दिन से दबा हुआ था। फाइंड अटरेंस, अटरेंस इसको बोलते, तो इसके आवाज़ देखिए उठा रहे, आवाज़ दिया था इसको। जो आदमी जो दबा हुआ था उसको निकाला था इसको, इसी का ये बोलते अटरेंस। ये बोलता आई एम बॉर्न, बॉर्न का मतलब जन्म लेना। इंडिया का मतलब होता है पता है भारत इसका। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व। इटसेल्फ मतलब अपना नीच, व्हाट नॉट इन इंडिया। नाउ हेयर का मतलब होता है कहीं भी। तो जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक है। नेचुरल ब्यूटी का मतलब होता है प्राकृतिक सौंदर्य। ऑफ माई कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, पता है। ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बढ़िया है क्या, महान जिसको बोलते हैं। टू माई आइज, यहाँ का आइस का मतलब होता है लक्ष्य बोलता है। यहाँ आइस का मतलब चौक नहीं, लक्ष्य बोलेंगे। मैन का मतलब होता है आदमी होता है। मेकर का मतलब होता है बनाना, इसका बना मेकर। ओन फॉर्चून का मतलब होता है अपना। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, इसको बोलते हैं। वी
का मतलब होता है हम लोग, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता, मेक मतलब बनाना इसका, और फॉर्चून, फॉर्चून तो कहता है इसका प्रस्पर, प्रस्पर पर मैंने तो है उन्नति करना जिसका बोलते हैं, डेवलप करना इन लाइफ मतलब जिंदगी। इफ वी आर एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है डरना इसका, लेबर का मतलब होता है मेहनत, सम पीपल, सम मतलब कुछ, पीपल का मतलब आदमी, थिंक मतलब सोचना, सक्सेस का मतलब होता है सफल होना, लाइफ डिपेंड्स का मतलब किसी काम के ऊपर निर्भर करना जिसका बोलता है डिपेंड्स ऑन लाइफ। चांस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, सुयोग जिसका बोलता है, मौका लेना इस चीज़ को। नथिंग कैन लाइक, ये कुछ पसंद नहीं जिसका, दैट कैन बी फर्दर, फर्दर मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ जानने का पसंद नहीं है। फ्रॉम द ट्रूथ, सच से, ट्रूथ का मतलब सच, फ्रॉम मतलब किसी जगह से बोलते हैं। हार्ड लेबर, कठिन मेहनत से बोलते हैं। नीडेड, नीडेड का मतलब ज़रूरत, तो अचीव मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, पहुंचना इसको बोलते हैं। सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सक्सेस का मतलब बता सफल, एवरी वॉक हर आदमी के ज़िंदगी में बोलता है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ हर आदमी के ज़िंदगी में बोलता है। तो सारे तो नोट कर लिया शायद होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक से पढ़ाई करो इसको, पढ़ाई करेगा लिखेगा तब तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। किसी वर्ड का मीनिंग अगर अननोन रहे तो कमेंट करिए, बताऊंगा मैं इसको।